हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए आया हूँ सीटेट जो 14 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला है उसके दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों कौन से एग्जाम के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको लेके आऊँ। साथ ही दोस्तों आपको एग्जाम को पास कराने वाली वीडियो है। जो भी इस एग्जाम को अगर इस वीडियो को पूर्ण तरीका से देखते हैं तो उसको एग्जाम में जो है 5 से 6 नंबर का फंसेगा। मात्र छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपयुक्त क्या होगा। यानी एक छात्र है कोई, ठीक है, विलंब का मतलब है कि देर से आता है। कैसा आता है? देर से आता है। तो उसके लिए क्या उपयुक्त रहेगा? प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की जाए, अर्थात ये एक अध्यापक के लिए कहा गया। किसके लिए? शिक्षक के लिए। उसे कक्षा से निष्कासित कर दिया जाए, छात्रों के सामने उसे दंडित किया जाए। नेक्स्ट, उसके कारणों का पता लगाया जाए। तो दोस्तों इसमें जो हमारी पेडागोजी है, ठीक है, तो पेडागोजी में हमें क्या बताया गया कि पेडागोजी में जो है निवारण हमेशा ढूंढते हैं। क्या करते हैं? निवारण। कभी किसी छात्र को दंडित करने का प्रणय नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि उसके कारणों का पता लगाएं, अर्थात जो छात्र, ठीक है, अगर लेट यानी प्रतिबिंब कैसे विलंब यानी देरी से आ रहा है तो उसका क्या कारण है उसको पता लगाया जाए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, राइट आंसर हो जाए। एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। यानी एक शिक्षक की दृष्टि में जो छात्र संघ है दोस्तों उसकी क्या धारणा होनी चाहिए। छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, ठीक है, छात्रों का समय नष्ट होता है, अध्यापकों पर कार्यभार बढ़ता है या अध्यापकों में अनुशासनहीनता पनपती है। तो अर्थात एक शिक्षक की दृष्टि से, ठीक है, अगर कोई छात्र जो छात्र संघ का संगठन तो वह क्या कर रहा है? छात्रों के नेतृत्व की भावना क्या हो रही? उसके मन में विकास होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अधिक धन का होना, अधिकारी के घर में जन्म लेना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन या भाग्यशाली होना। यानी अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो ऐसा नहीं कहना है कि मैं भाग्यशाली होना चाहिए था मुझे, या मेरे पास अधिक धन होना चाहिए, या किसी अधिकारी के घर पे जन्म लेना चाहिए। मुख्य है कि हमें परिस्थितियों से क्या है? परिस्थितियों से अच्छा समायोजन करना चाहिए। अर्थात हम जिस परिस्थिति में, ठीक है, उसमें समायोजन करें, जीवन को सफल बनाने में कोशिश करें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप कक्षा में क्या दोस्तों? आप कक्षा में धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे। यानी कोई कक्षा में छात्र में धीरे सीखता है, क्या करता है? धीरे धीरे सीखता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसका व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे। तो अगर कोई बच्चा जो है छात्र सीखने में देरी कर रहा है, क्या कर रहा है? देरी कर रहा है, तो उसका कारण पता लगाएं कि वह मतलब सीखने में उसे क्यों सुनने में दिक्कत है या पढ़ने में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता तो आप इसे क्या? अर्थात कोई छात्र है वह उस प्रश्न का उत्तर जानता है लेकिन शिक्षक के भय से उसका ठीक प्रकार से उत्तर यानी जवाब नहीं दे पाता है तो क्या करेंगे? दूसरे छात्र से पूछ लेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे, स्वयं उत्तर बता देंगे। तो इसका सही उपचार क्या होगा? भय के मूल कारणों को जानेंगे कि आखिर जो है छात्र जो है जवाब देने में भयवश क्यों हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि क्या विचार है? आइए देखते हैं। इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यह मनोरंजन का एक साधन या कोई लाभ नहीं। अर्थात योग शिक्षा क्या दोस्तों? अगर योग शिक्षा है तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है मन मस्तिष्क सबल होगा। क्या होगा? इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है?
यानी बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो हेलन केलर का। किसका? हेलन केलर का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले, क्या अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? अर्थात अंधे बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाता है, इसका विद्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको, यानी शिक्षा जो हमारी संस्कृति का परीक्षण नहीं करती बल्कि और क्या करते हैं देखते हैं, आध्यात्मिक भी बनाती है, समृद्ध भी बनाती है, परिभाषित भी करती है, लोक रंजक भी बनाती है। तो शिक्षा जो हमें संस्कृति का परीक्षण कराती है, समृद्ध भी बनाती है। क्या करती है? समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन बी इज द। एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो आप क्या करें? यानी एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस उत्तर को नहीं मानेंगे, उसे शरारती छात्र समझेंगे या उसका मजाक बनाएंगे? तो हम छात्र का मजाक नहीं बना सकते, बिल्कुल गलत। उसे शरारती छात्र भी नहीं समझेंगे क्योंकि उसने जो है उत्तर दिया लेकिन किताब से अलग है, लेकिन उससे मिलता जुलता दिया है। उसे उत्तर को नहीं मानेंगे, गलत है। उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक हैं, यानी जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे भी आमतौर से अधिक कैसे? निष्ठावान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं या शक्तिशाली होते हैं। तो मानसिक दृष्टि जो पिछड़े बच्चे हैं, ठीक है, वे अधिकतर कैसे होते हैं? अनुशासनहीन होते हैं। कैसे होते हैं? अनुशासनहीन होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? यानी किस प्रकार के छात्र को मेधावी छात्र माना जाता है? जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, जो आगे की सीट पर बैठता है, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो, या जो जिज्ञासु हो? जो जिज्ञासु हो। तो मेधावी छात्र वो छात्र जो कक्षा के अन्य छात्रों से कैसा हो? श्रेष्ठ। इससे मतलब नहीं कि वह आगे बैठता है या पीछे बैठता है या वह स्मरण शक्ति अच्छी है, यानी आज अन्य छात्रों से कैसा हो? श्रेष्ठ हो। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से है, प्रौढ़ की शिक्षा कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम से, या बी तथा सी दोनों से है? तो विशेष शिक्षा का संबंध जो है दोस्तों प्रौढ़ों और विकलांगों दोनों से है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन बी और सी हमारे राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी? कौन सी समस्या जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी? पाठ्यक्रम की तैयारी, विशेष सवारी की, या अक्सर गैर हाजिरी की, या ये भी दोनों? तो जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे, ठीक है, उनकी समस्या क्या होगी? अक्सर गैर हाजिरी या विशेष सवारी की समस्या, ठीक है। तो राइट आंसर वैसे हमारा बी सी नहीं होगा, राइट आंसर हमारा होगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अर्थात जो विकलांग बच्चे उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सामान्य बच्चों के साथ। लेकिन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वे किस्मत के मारे हैं, वे सहानुभूति के पात्र, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, उनके लिए व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। तो अगर वह भी सामान्य बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनके सामान्य जीवन जीने का क्या होगा? साहस आएगा उनके मन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा कैसे? अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, या मानसिक कार्य द्वारा? तो छात्रों का जो अधिकतम मानसिक विकास है वह मानसिक कार्यों करके द्वारा होगा, यानी जो मानसिक कार्य करेंगे तभी तो मानसिक विकास होगा। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, अर्थात विद्यालय में जो खेल आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी में भी किए जाते हैं, उच्च प्राइमरी में किए जाते हैं, साथ ही कॉलेजों में भी किए जाते हैं। तो इनका जो है आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है।
तो विद्यालय में जो खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वगुण विकास करना। क्या करना? बालक का सर्वगुण विकास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो प्रतिभा संपन्न जो छात्र होता है उसका संपन्न सदैव क्या होता है? एक शिक्षक बनना है। क्यों? क्योंकि वह असंत सही होता है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? यानी किस प्रकार के बच्चे के साथ जो अध्यापक को सहानुभूति दिखानी चाहिए? जिस बालक को स्वयं अपनी किसी गलती के कारण हानि पहुंची हो, जिस बालक का आचरण बहुत सुशील हो, जो बालक अध्यापक से ट्यूशन पढ़ता हो, या जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो। ठीक है, तो छात्र के प्रति अध्यापक को जब सहानुभूति दिखानी, जब जिसकी वजह से यानी अध्यापक की वजह से जो किसी प्रकार की हानि हुई हो छात्र को, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्कूल में विभिन्न कक्षा में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। यानी स्कूल में विभिन्न कक्षा में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? छात्रों का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक प्रवेश, छात्रों की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति धर्म। ऑप्शन डी। दोस्तों जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हमें क्या है, छात्र का अशिक्षित से क्या है, पिछड़ा परिवार, उसको आगे बढ़ाना है, और छात्र की खराब आर्थिक स्थिति के द्वारा जो है क्या है, प्रवेश दिलाना है। तो ऑप्शन डी, ए और बी सिर्फ सही होगा, सी वाला गलत है। हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका रवैया क्या होगा? यानी हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका रवैया क्या होगा? यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ सहानुभूति रवैया रखना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हकलाने वाले छात्र को जो है सहानुभूति पूर्ण रवैये से रखना चाहिए, यानी उसको पढ़ते समय कैसा सहानुभूति रखनी चाहिए। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। कैसे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसमें, एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य, व्यर्थ में धन की बर्बादी, या प्रजातंत्र की व्यवस्था निशानी। तो प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी। विद्यालय में कार्य के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? यानी विद्यालय में क्या कार्य के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी, ठीक है, लेकिन छात्र करने में कैसे हैं, कतरा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्वतंत्र छोड़ देंगे, अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने की प्रेरित करेंगे, या सामाजिक कार्य प्रवृत्त बनाएंगे, स्वयं कार्य करने के लिए भाग के लिए प्रेरित करेंगे। तो स्वयं कार्य में भाग लेने के लेकर क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। जब बच्चे जो हैं अध्यापक को कार्य करते देखेंगे तो बच्चे भी कार्य करने में अग्रणी होंगे। कक्षा में एकाकी रहने वाले छात्रों के साथ आपका उपेक्षित व्यवहार होगा। यानी कक्षा एकाकी में रहने वाले जो छात्र हैं, ठीक है, के साथ आपका अपेक्षित व्यवहार कैसा होना चाहिए? उपेक्षित एवं अंतर्मुखी, स्नेह व उत्साह से पूर्ण, तिरस्कार एवं निंदनीय एवं प्रबंध। तो स्नेह एवं उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कक्षा में मंद गति से सीखने वाले छात्र में सुधार हेतु आप क्या करेंगे? तो कक्षा में मंद गति सीखने वाले छात्र को सुधार करने के लिए किसी विशेष से संपर्क कर राय लेंगे, उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे, अभिभावक को उचित धीमी प्रगति से परिचित कराएंगे, उसे पढ़ाई से छोड़ देने की सलाह देंगे। तो उसे परिश्रम में पढ़ने से क्या करेंगे? कहेंगे।